हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। आज मैं झारखंड में जितने भी बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए जो है कि एक इम्पोर्टेंट आज का ये अपडेट है और आपको भी ये जानना जरूरी है। और ये जो बात है वो यहाँ के सरकार से भी आग्रह होगा कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको इस पे एक बार ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 से लेकर के 24 तक जो झारखंड में गवर्नमेंट जो भी थी, यहाँ पर जो भी सरकार थी, उनके रहते हुए जो है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए। लाइक लैब टेक्नीशियन के हुए, साइंटिस्ट के पोस्ट पे हुए, पीजीटी टीचर के लिए जो है कि हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नगर पालिका का एग्जाम हुआ। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम कंडक्ट हुए जिसमें कि स्टूडेंट्स जो हैं कि एग्जाम भी दिए, रिजल्ट भी आया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, ज्वाइनिंग भी हुआ बहुत सारे बच्चों का। लेकिन उन सब के बीच में एक माहौल उस समय भी ये गर्म हुआ कि एग्जाम जो है कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुआ है। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे जो बच्चे थे, तो उनमें इतनी संख्या नहीं थी उनके बीच में, और कोई लीडरशिप नहीं था वहां पर उनके बीच में कोई लीड करने वाला, कि उनको जो है कि उनकी बातों को जो है वो अपर लेवल तक जो है कि सरकार तक जो है वो ऊंची आवाज में और कॉन्फिडेंस के साथ जो है कि वो पहुंचाए। वैसे कोई लोग नहीं थे लीड करने वाले, कुछ लोग आए भी, लेकिन कुछ महीनों में जो है कि वो सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ किसकी वजह से? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उसमें कम थे, जिनका चाहे जैसे भी सिलेक्शन हुआ हो, चाहे मेहनत करके किए हो, चाहे जैसा कि मार्केट में सुनने को मिला कि सीट इतना में बिक गया, उतना में बिक गया, जो भी रीजन रहा हो। तो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे साइंटिस्ट के पोस्ट पे हो, चाहे नगर पालिका का एग्जाम हो, और चाहे जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए उस सरकार के अंडर में उन 5 वर्षों में, तो सबकी नियुक्ति भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन एक ऐसा एग्जाम था उन सब के बीच में जो लास्ट ईयर जो है कि कंडक्ट हुआ वो एग्जाम, और वो एग्जाम था जेएसएससी सीजीएल का। मैं खुद केमिस्ट्री से हूँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। लेकिन आज का जो घटना मैं देखा लाइव, जो मैं लाइव देख रहा था न्यूज चैनलों पे, वो देख करके वीडियो जो है, मैं बहुत दुखी हूँ आज। और ये दिल दहलाने वाला ये घटना है कि शायद जानवर के साथ भी वैसा बर्ताव नहीं होता होगा और नहीं किया जाता है वैसा, जैसा कि आज हमारे राज्य में स्टूडेंट्स के साथ में हो रहा है। जैसा कि आपको पता है 2016 का ये एडवर्टाइजमेंट जेएसएससी सीजीएल का था, और वो एग्जाम जो है कि हर एक वर्ष जो है कि जो भी सरकारें रही उनके द्वारा घोषणाएं करती गई, हमेशा होते रही, और एग्जाम भी कभी कंडक्ट हुए। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की नहीं वजह से वो एग्जाम भी जो है कि कई बार रद्द हो गए। और उन सब के बीच में जो है ये घटनाएं कंटिन्यू 2016 से चलता रहा, और 2023 में भी जो है कि एग्जाम हुआ, 2024 में भी जो है कि कंडक्ट कराया गया। आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई, और बंद करके जो है कि एग्जाम कंडक्ट करवाया गया जेएसएससी सीजीएल का। और उन सब के बीच में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी फ्रंट लाइन पे आकर के जो है कि वो अपनी बात को रखें कि ये एग्जाम जो है इतना होने के बावजूद भी कि आपने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया और एग्जाम को आपने कंडक्ट करवाया, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सबको उम्मीद थी कि ये एग्जाम होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं सोशल मीडिया में मैं जो भी देखा हूं, मैं उस पे जो है कि मैं अपना विचार रख रहा हूं, और एज अ टीचर जो है एज अ स्टूडेंट के हित में जो है कि मैं अपना बात कुछ रखना चाह रहा हूं, और सरकार को भी इस ओर जो है कि ध्यान देना चाहिए। उन बच्चों का बस यही कहना है कि इस एग्जाम में जो है कि बहुत बड़ा धांधली हुआ है, मतलब ये एग्जाम भी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुआ है, और सरकार का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम पूरी तरह से कंडक्ट हुआ है।
तो सिंपल सी बात है कि दोनों जो है कि एक दूसरे के कंट्रोवर्सी जो है कि यहाँ पर बातचीत जो है वो चल रहा है दोनों के बीच में। तो सिंपल सी बात है कि अगर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम नहीं हुआ है और गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ सही तरीके से एग्जाम हुआ है, तो फिर ये बात सही है कि सच को आँच क्या। अब ये दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम है इसको सुलझाएगा कौन? सिंपल सी बात है कि कोई थर्ड कोई ऑप्शन में जब तक कोई नहीं आएगा उन दोनों के बीच में, तब तक ये समस्या सुलझेगा कौन? दोनों को कौन ये देख करके बताएगा कि दोनों में कौन सही और कौन गलत है, या एग्जाम सच में 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है या 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुआ है। तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट का डिमांड यही है कि उसका सीबीआई जांच करवा लिया जाए। और उस डिमांड के बीच में आप ये आपको आप लोगों को भी ये बात पता होगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आज से जेएसएससी सीजीएल का स्टार्ट जो है कि हो गया है और ये 20 तारीख तक जो है वो चलने वाला है। तो स्टूडेंट्स यूनियन के जो भी बोलिए कि लीडरशिप जो है, जो लीड करने वाले जो लीडर हैं और स्टूडेंट्स जो हैं, वो आज जैसा कि महा आंदोलन जो है कि आंदोलन का जो है कि आज एक मुहिम वो छेड़े हैं। और उन सब के बीच में आज जो घटना घटा है नामकुम में जेएसएससी ऑफिस के बाहर, जहां पर 100 मीटर के दायरे में बोला गया कि लागू था 163 जो है कि आर्टिकल्स। और जैसा कि लाइव जो है न्यूज चैनलों में चल रहा था कि 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर जब बच्चे हैं और अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर अपनी बात को रख रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? वो बस यही तो डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि अगर धांधली नहीं हुई है तो उसका जांच करवा लिया जाए। आप बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हुआ है और बच्चे जो हैं कि और जितने भी टीचर्स हैं या जो भी हैं, मैं किसी पार्टी का समर्थन में नहीं हूं, मैं जनरल मैं बात कर रहा हूं, दोनों के बीच का मैं बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच का, कि अगर ठीक है लैब टेक्नीशियन पीजीटी सबका एग्जाम हुआ, आपने जैसे भी करवाया जिस तरीके से करवाया, आपने ज्वाइनिंग भी करवा दिया, सब कुछ आपने करवा दिया, लेकिन जहां पर जेएसएससी सीजीएल में चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ज्यादा है, वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो एक कमरे में बंद रह करके लाइब्रेरी में जो है कि इतने साल गुजार दिए और इन सब के बीच में अब एग्जाम इतने सालों के बाद हुआ है, तो सिंपल सी बात है लोग तो चाहेंगे कि कम से कम जो सही है उनका सिलेक्शन जरूर हो। और ऐसा नहीं बोल रहे कि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, सही लोगों का भी हुआ होगा, लेकिन उन सब में भी जो भी सीट्स थे, तो अगर यहीं के लोगों का अगर अपॉइंटमेंट होता, नियुक्ति अगर होता, तो शायद आज इस राज्य में खुशी होती, खुशी का माहौल होता। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई जो है कि नक्सलवाद है, कोई आतंक है, वो ऐसा तो नहीं है। तो यही सबसे रिलेटेड जो है कि एक वीडियो है, मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए स्टूडेंट के साथ जो है कि आज कैसा बर्ताव किया गया है। और आप भी देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि ठीक है रूल कानून जो है कि अपने अकॉर्डिंग काम करता है, करना भी चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो अपनी बात अगर रखने के लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, तो पहली बात की यहाँ तो डिमेरिट ये है कि सरकार के तरफ से कोई वहां पहुंचता तक नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला नहीं है, उनका कोई दुख दर्द सुनने वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वो कहाँ बात रखेंगे? वो सड़क पे ही रखेंगे। और वो यही काम कर रहे थे। आप जरा एक बार वीडियो देखिए, तब मैं थोड़ा सा डिस्कस मैं करूंगा। आप वीडियो को देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो है कि देखिए आप यहाँ पर वीडियो में आपको यहाँ पर ये देवेंद्र नाथ महतो है ये जो है, और ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये स्टूडेंट लीडर भी हैं और JLKM पार्टी से जो है कि सिल्ली से ये कैंडिडेट भी इस बार खड़े हुए थे। ये देखिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, इनको देखिए किस तरीके से जो है कि देखिए इनको पीटा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये भी एक इंसानी है भाई, कोई जानवर नहीं है। देखिए किस तरीके से इनको घसीट करके और पुलिस जो है देखिए इनको गाड़ी तक जो है इनको पहुंचा रही है, और देखिए किस तरीके से गाड़ी के अंदर जो है कि इनको यहाँ पर देखिए डाल दिया गया। और इसी वीडियो में आप देखिए कि स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, कोई लीडर नहीं है, ये एक स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, ये एग्जाम दिया है ये लड़का। देखिए इसको किस तरीके से देखिए ये रो रहा है, चिल्ला रहा है।
इसको किस तरीके से जो है कि ले करके और गाड़ी में जो है कि इसको बैठा दिया गया। तो आप ये वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ में यहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है हमारे स्टेट में। तो जितने भी जो भी सरकार में बैठे हुए हैं लोग, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो चाहे हमारे सीएम साहब हो, उनको एक बार अगर वो स्टूडेंट के हित में अगर बात करते हैं अगर, और स्टूडेंट की अगर चिंता करते हैं, और अगर वो बात करते हैं एक युवा का, तो उनको स्टूडेंट्स का बात एक बार जरूर सुनना चाहिए। आप सबके साथ बैठक करते हैं, आप जितने भी मीडिया बंधु हैं उनके साथ आपको बात करने के लिए जो है कि आपको समय मिल जाता है सर। आप हर एक जो है कि अलग अलग बटालियन के साथ जो है कि चाहे वो जिस सेक्टर में भी जॉब कर रहे हो उनके साथ जो है कि आप समय देते हैं। तो आपको एज अ गार्जियनशिप के अकॉर्डिंग जो है, आप गार्जियन आपको बच्चे मानते हैं, आप इस सरकार इस राज्य का मुखिया हैं, आपको कम से कम इस नाते जो है कि एक बार कम से कम आप कुछ नहीं भी करिए, ठीक है आपका शेड्यूल बिजी है, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में भी अगर आप सरकार जो है कि स्टूडेंट्स के बदौलत जो है आप युवा की बात करते हैं कि हम इतना जॉब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आप सरकार में आ भी जाते हैं, तो आपके पास क्या थोड़ा भी समय नहीं है? अरे आप भी इंसान हैं, इस वीडियो को जरा देखिए कि किस तरीके से जो है कि यहाँ पर इनके साथ जो है बर्ताव किया जा रहा है। देखिए आप भी इंसान है, ये भी एक इंसान है, बस डिफरेंस यही है कि आप एक लीडर का जो है कि आप यहाँ जो है कि एक बेटा है आप, और ये एक आम स्टूडेंट जो है कि वो लीड कर रहा है, स्टूडेंट्स का बात को रख रहा है। तो इसमें बस यही अंतर है, लेकिन ये भी तो इंसान है सर। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये स्टूडेंट्स के बीच में ये पहुंचे कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप ध्यान रखिए कि अगर इसी तरह से ये तो जेएसएससी सीजीएल में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, तो उनको क्या था कि सपोर्ट हर एक तरह से मिला और मिल रहा है, और उन लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। उनका बस डिमांड है कि अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर एग्जाम नहीं हुआ, अगर उनको लग रहा है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और हाईकोर्ट में भी जब सुनवाई कल होना है, तो इतना क्या जल्दीबाजी है? आपने भी सीआईडी जांच का आपने आदेश दे दिया है, तो थोड़ा दिन सही बात है कि जब 2016 से लेके अभी तक जब स्टूडेंट्स जब झेल लिए, तो आपके लिए 10 दिन और झेलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो भी वहां से डिसीजन आता हाईकोर्ट से, या जो भी सीआईडी जांच में निकल करके आता, आप रुक जाते तब तक, कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते ताकि स्टूडेंट्स का मनोबल नहीं टूटे। लेकिन सब कुछ जल्दीबाजी में, एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब एक तरफ बच्चे जो है कि खुशी के माहौल में है, दूसरी तरफ वहीं पर कुछ मीटर डिस्टेंस पे जो है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक जो अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ है हमारे राज्य में, जरूरत है एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे स्टेट के हैं, जो सीएम साहब हैं, जरूरत है कि आप एक बार छात्रों के साथ, आप स्टूडेंट लीडर जो हैं उनके साथ आप जरूर बैठिए, एक बार बात कीजिए। आप सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो स्टूडेंट को भी थोड़ा समय दीजिए। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो रहे हैं, जो भी बच्चों को, जो भी भाई बच्चों का समस्या है, क्योंकि वो इस उम्मीद से वो पढ़ाई करते हैं कि आगे चल करके कुछ ना कुछ वो जिंदगी में बन सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन अगर इसी तरह से अगर गड़बड़ियां अगर होती रही, तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा? आज पढ़ाई लिखाई करते करते एक स्टूडेंट का उम्र जो है, जो एज है, वो 30 पहुंच जा रहा है, 25-30 नॉर्मल हो जा रहा है, और उसके बाद भी अगर इतने सालों के बाद एग्जाम हो, और फिर भी स्टूडेंट को जो है कि एग्जाम करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, रिजल्ट निकालने के लिए आंदोलन करना पड़े, अगर कुछ मिस्टेक हो उसको सुधारने के लिए आंदोलन करना पड़े, उनका सिलेक्शन कैसे हो उसके लिए आंदोलन करना पड़े, तो फिर ये स्टूडेंट कब तक लड़ता रहेगा? उसका जिंदगी तो ऐसे ही, आधा जिंदगी जो है उसकी, आधी जिंदगी जो है वो तो ऐसे ही बर्बाद हो गई है। और ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब सबको मिलना आसान नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है सरकार के द्वारा देना, सब कुछ अपने जगह पर सही है, लेकिन इन स्टूडेंट्स के साथ भी आप एक बार मिलिए कि क्या सही है और क्या गलत है, इनका डिमांड क्या है।
एक बार कम से कम बात करके जानने का कोशिश तो कीजिए कि इन लोगों का जो कहना है वो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित नहीं है, और उसके बीच का सॉल्यूशन जरूर निकालना चाहिए। और ऐसी घटना हमारे स्टेट में नहीं घटे, क्योंकि एक जानवर के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है, जैसा जो है कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है, चाहे उनको जैसा भी डायरेक्शन दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अगर आपके साथ अगर इस तरीके से अगर बर्ताव किया जाए, अगर डंडे से अगर पीटा जाए इस तरीके से, और देखिए किस तरीके से गाड़ी में जो है कि पुलिस जो है कि आज देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार की गई, और एक स्टूडेंट को भी देखिए किस तरीके से लेकर के ये पुलिस जो है कि जा रहे हैं, और ये गाड़ी में इनको भी देखिए किस तरीके से एक जानवर को भी इस तरीके से नहीं जो है कि कहीं पर ले जाया जाता है, जिस तरीके से ठेल ढकोल करके जो है खींच करके कॉलर पकड़ करके जो है डंडों से देखिए चारों तरफ से पीटा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, खास करके स्पेशली मैं सीएम साहब से मैं ये डिमांड करता हूं कि आप स्टूडेंट्स के साथ जो हैं, कम से कम सर आप 2 मिनट का वक्त निकालिए जरूर। आप सब काम के लिए समय देते हैं, 2 मिनट इन बच्चों का भी सुन लीजिए, जो इतने सालों से जो तैयारी करते आ रहे हैं, उनका डिमांड क्या है। अगर गलत है तो आप पब्लिकली जो है कि आप रख दीजिए कि उन बच्चों के सामने कि हाँ इन्हें इनका जो डिमांड है ये है। जो भी आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है आप लाइव जो है चला दीजिए कि स्टूडेंट्स का क्या कहना है और आपका क्या कहना है, और दोनों में सही क्या है गलत क्या है, उसके अकॉर्डिंग सर आप सॉल्यूशन निकालिए। ये बच्चे कब तक ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, कब तक सड़कों पे रहेंगे, कब तक ऐसे बैरिकेडिंग शहरों में चारों तरफ की जाएगी, कब तक इन बच्चे को जो है इन बच्चों को लाठियां खानी पड़ेगी पुलिस प्रशासन की। ये अपने हक की बात कर रहे हैं, ये अधिकार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं दूसरे देश से आए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं। ये आपके बच्चे हैं, आपके स्टेट के बच्चे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। तो कम से कम इन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं हो आगे से, ऐसा आंदोलन का जरूरत ना पड़े आगे से। आप सर कम से कम बच्चों के साथ एक बार जरूर बैठिए। बच्चों का मैं हमेशा देखता हूँ सोशल मीडिया में कि वायरल होते रहता है हर एक तरह का जो भी एग्जाम होता है, कहीं ये आंदोलन हो रहा है, कहीं वो आंदोलन हो रहा है। तो ये आंदोलन की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है सर, जब आप इतने सेंसिटिव हैं इस स्टेट के लिए, जब आपकी सोच इतनी अच्छी है, जब आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं। तो एक काम ये भी आप कर सकते हैं कि इन स्टूडेंट के साथ बैठिए, स्टूडेंट लीडर के साथ बैठिए, और जो भी आप जन मुद्दों को आप सुनते रहते हैं, जन समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, इनके साथ भी एक बार बैठ करके आप समाधान का रास्ता निकालिए। एक तो ये डिप्रेशन में जिंदगी जो है कि गुजार रहे हैं बच्चे, कि एक तो उम्र इनका इतना हो जा रहा है, निकल जा रहा है ऐसे ही पढ़ाई में तैयारी में, और उसके बाद भी नौकरी की इनको कोई आशा उम्मीद जो है दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। तो कम से कम एक आप आशा की किरण जगाइए इन बच्चों के बीच में, आप भरोसा दिलाइए कि आगे जो भी एग्जाम हो या जो भी एग्जाम हुआ है तो उसका भी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी करना पड़े आप करने का आदेश दीजिए, और इन बच्चों का जो हक है अधिकार है उसको आप पूरा करने का कम से कम काम कीजिए। आपसे युवाओं को जो है इस राज्य के छात्रों को जो है कि बहुत उम्मीदें हैं, आपसे बहुत उम्मीदें थी। तो सर ऐसे कैसे आप 5 साल सरकार चलाएंगे, अगर ऐसे ही अगर आंदोलन होते रहा, प्रोटेस्ट होते रहा, स्टूडेंट ऐसे ही लाठियां खाते रहेंगे, तो कब तक ये होता रहेगा ऐसे ही। तो इसलिए अनुरोध है, जो भी झारखंड सरकार में जो भी मंत्री हैं, स्पेशली सीएम साहब सर, एडुकेशन मिनिस्टर जो हैं, कम से कम आप लोग थोड़ा वक्त निकालिए, इन छात्र संगठनों के साथ भी जो है कि आप बैठ करके कम से कम बात तो कीजिए कि क्या उनकी मुद्दे हैं, क्या उनका जो समस्या है, कम से कम उसको सुनिए और इसका जरूर समाधान कीजिए। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे कोई भी इस राज्य के हों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना विचार जरूर रखिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस यही था कि जो स्टूडेंट्स जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सड़कों पर हैं, उनका कम से कम उनके लिए जो है कि 2 मिनट का वक्त निकाला जाए सरकार की तरफ से। आप सुनिए, कम से कम उनकी आवाज को, उनकी बातों को सुनिए, क्या उनका समस्या है। एक बार थोड़ा आप बैठ करके उनसे बात करने का आप थोड़ा वक्त निकालिए, ताकि ऐसे आंदोलन जो है, ऐसे चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है जिस तरीके से कि लग रहा है कि कहीं अटैक होने वाला है,
कहीं से सूचना मिला है कि नहीं आज ये अटैक हो जाएगा जेएसएससी ऑफिस में, आज जेएसएससी ऑफिस जो है कि खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। आखिर क्यों? वो तो एक स्टूडेंट से हैं, ना उनके पास में कोई हथियार है, ना ही कोई उनके पास में कोई मतलब इक्विपमेंट्स है कि जिससे कि, ना कोई सोर्सेस हैं कि जिसके थ्रू जो है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके हाथ में बस ये एक कलम है, इस कलम के हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कम से कम सरकार से ये आग्रह होगा कि कम से कम उनकी बातों को सुनिए। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी चीज को नुकसान पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। तो एक बार जरूर आप उनके बातों को सुनिए और समस्याओं का निदान कीजिए, और ऐसा भविष्य में कभी भी इस तरह के जो ऑर्डर जो दिया जाता है, जो भी प्रशासन को इस तरह का घटना नहीं घटे, इस चीज पे ध्यान रखा जाए खास करके। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, पहुंचाइए लोगों तक, लोग भी जान सके कि क्या हमारे स्टेट में हो रहा है, खास करके जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं। और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत तभी साकार होगा जब हमारे स्टेट में ट्रांसपेरेंसी के साथ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी सरकार में हो, जब वो कंडक्ट अगर हो और सही जो डिजर्व करते हैं, जो सही लोग हैं, सही स्टूडेंट जो है, जो मेहनत कर रहे हैं कई सालों से, जो डिजर्व करते हैं उसके लायक उनका सिलेक्शन हो, ताकि हमारे स्टेट का जो फ्यूचर है वो सुधर सके, जो स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं उनका भविष्य सुधर सके, और सही लोग जो है कि हर एक ऑफिस में मिले, उनको दर दर भटकना नहीं पड़े, कम से कम उनको जानकारी हो हर एक चीज का। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं आप भी अपना विचार जरूर रखिए। अगर जो भी आप मेरी बातों को जो अभी तक जो ध्यान से सुन रहे थे, आप भी अपना जरूर विचार रखिए। और मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। और आगे भी मैं इस तरह का अगर कोई घटना अगर हो हमारे स्टेट में तो आपके बीच में मैं जरूर आऊंगा। सब्जेक्ट के साथ भी मैं हमेशा रहूंगा, और सब्जेक्ट के बाहर भी अगर स्टूडेंट्स के कुछ अगर मुद्दे अगर होंगे तो जरूर मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।